तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद् भागवतम में जमलार्जुन का उपाख्यान का चर्चा हो रहा था। शार्पग्रस्त नल कुबेर एवं मणिग्रीव शार्प मुक्त होने के बाद भगवान को स्तुति किया। और स्तुति में बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान उनको बताया कि मुझे पता था कि तुम्हारे जो मदगर्भ देखकर नारद रूपी महासंत तुम्हें कृपा किया एवं तुम्हें शार्प प्रदान किया। यद्यपि वो शार्प कठोर था, लेकिन इस शार्प हेतु तुम भक्त बन गए, मुक्त बन गए। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि जो साधुगण है, मैंने बताया वो हमारे शरीर है, क्योंकि नल कुबेर एवं मणिग्रीव आपने स्तव में भी बोला था कि ये आपका शरीर रूपी साधुगण को हम सर्वदा हम लोग देखते रहे। दृष्टि सताम साधुनाम वो मत परायण थी भगवान के भगवत तत्व जो आप है साधुगण अभिन्न है। भगवतत्व आपके साथ साधुगण का अभिन्नता है, इसे बताया। अभी भगवान भी वो पुष्टिकरण कर रहे हैं परवर्ती अध्याय में 41वां श्लोक में, दशम स्कंद का दशम अध्याय का 41वां श्लोक 10:41। तो भगवान कहते हैं, बाल गोपाल रूपी भगवान उखल पर्व में साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनान्नो भवेद बंधः पुरुषो अक्षनो सवितुर्यथा। जो साधुगण है वह है समदर्शी समचित्त। साधुगण के इतना महात्मा क्यों है? वो अपने भगवान दर्शन किए हैं इसके लिए नहीं, कारण वे समदर्शी है। एवं दूसरा है कि मत कृतात्मा नाम भगवान में अपने समस्त शरीर मन अर्पण कर चुके हैं। जान मौन प्राण अंतरात्मा ईश्वरे गौतो तिनी साधु, जिन्हें कामिनी कांचन त्यागी तिनी साधु। ठाकुर बोले सुन डेफिनेशन ऑफ ठाकुर, इसका मन प्राण अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गया। मत कृतात्मा नाम एवं उसके साथ जिसको समचित्त कहलाता है।
तो इसी जो साधुगण है, अगर इनके दर्शन से किसी को बंधन होगा, वही बात हो रहा है कि सूर्योदय में किसी को आँख में अंधकार हो गया, विपरीत है, सभी टूट जाता है। जब सवितन मतलब विश्व सूर्य का उदय होने से जैसे समस्त अंधकार निमेष लुप्त हो जाता है, वैसे ही संतगण का दर्शन से समस्त बंधन छिन्न हो जाता है। यद्यपि नारद के आशीर्वाद से ये नलकुबेर एवं मणिग्रीव को वृक्ष रूपी बंधन में सवसा रहना पड़ा, लेकिन उसके उपरांत वो यथार्थ भक्त बने, मुक्त बने एवं आनंद में भर गए, पूर्ण आनंद पूर्ण हो गए। तो ये संत का दर्शन में होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दर्शनात्नो, अगर जो संत का दर्शन हुआ उसके उपरांत किसी को बंधन होना सूर्य के सामने अंधकार रहने का जैसे अवास्तव है, अर्थात संभव नहीं है। सूर्य जो आने से अंधकार लोप हो जाएगा, साधुगण के स्पर्श से बंधन मुक्त हो जाएगा, कारण वो भगवान से लीन है। मत कृतात्मना, हमारे लिए क्या फायदेमंद है कि साधुगण न केवल ये भगवान से युक्त हुए हैं, वो समदर्शी है, उनकी आँखों में कोई उच्च नीच नहीं है, अपराधी और पुण्यवान नहीं है, सब उनकी आँखों में बराबर है। इसलिए साधुगण सबके लिए इतना उनका संग करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके भीतर अनेक आबिलता है, कुलुषता है, वो कहाँ जाए। अगर कोई संत का संस्पर्श में आ जाए तब उनके कृपा से ही उद्धार हो जाएगा। लेकिन बताइए यहाँ पर कि साधु नाम समचित्ता नाम, समचित्त मतलब वो समदर्शी है, पाप पुण्य उच्च नीच साधु पापी के उसके भीतर कोई भेद नहीं है। इसे हम लोग देखते हैं, श्री माँ शरद भी कहते हैं कि शरद जी से मेरा बेटा है, आमजाद भी वैसे मेरा बेटा है। हम लोग समझते हैं ये कैसे संभव है। शरद महाराज एक सन्यासी शिरोमणि है, भगवान ईसा मसीह के साथ आए थे। सेंट पीटर वो रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के साधारण संपादक एवं ब्रह्मज्ञ पुरुष श्री माँ के पार्षद, वो कहाँ पर उनका उच्च बिंदु है, और आमजाद तोते डकाइत, दोनों एक बराबर कैसे हो गया। सीमा कहती है सौरज्य बराबर, तो ये है माँ का दृष्टि से। आमजाद स्वामी शारदानंद नहीं बना, लेकिन माँ का दृष्टि से दोनों बराबर है। तो माँ का कृपा दोनों के ऊपर समान भाव से प्रभावमान है, वर्ष करने समान रूप से, कोई फर्क नहीं है। ठाकुर की आंखें से जो नरेन और गिरीश चंद्र घोष दोनों ही बराबर है, दोनों के एक प्लेटफॉर्म में बैठा दिया परवर्ती काल में। कहाँ गिरीश चंद्र घोष जो पापियों के शिरोमणि है, कहाँ नरेंद्र नाथ सप्तऋषि के ऋषि है। लेकिन श्री रामकृष्ण की दृष्टि से दोनों बराबर है। इसीलिए ये संत का महात्म कीर्तन हुआ है। हम जानते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान में आए थे, जो खेतनी में महाराज खेतनी नरेश, उनकी शाम को एंटरटेनमेंट के लिए एक बाई जी का गान रखा था। तो स्वामी जी पहले वो गान सुनते ही वो स्थानांतरित करके चले गए, वो
वो गाना में किया था कि वो गान सुनने के पहले ही वो स्वामी जी सोचा है भाई जी का गाना सुनना साधु के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो स्थान तय करके अपने घर में चले गए। सब अप्रस्तुत हो गया, क्योंकि स्वामी जी को एंटरटेनमेंट के लिए ये बंदोबस्त किया था राजा ने। तो नहीं, जब स्वामी जी चले गए तो सब नाराज हो गया। तो उस समय में एक गाना ये नर्तकी छोड़ा है कि ये गाना, प्रभु मेरो अवगुण चीत न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। ये वही फेमस सॉन्ग है। तो हे प्रभु आप तो समदर्शी है, आपके आँख में पापी और ज्ञानी कोई अलग नहीं है, पानी या सूरा बराबर है आपके लिए। तो अगर संभव होगा तो हमें आप स्थान दीजिए आप। तो ये जो इन्होंने बताया, फिर उस गाना में है, ईक लोहा पूजा में रखत, ईक रहत बैद घर परो, पारस के मन में दीधा नहीं है, दूहु एक कांचन करो। सुंदर बताया। एक लोहा, जो लोहा का बर्तन, एक लोहा का इंतजाम पूजा के घर में पूजा के रूप में व्यवहृत होता है, बहुत एक पावन उनका परिवेश है। और एक लोहा तो वैद घर पर हो, वैद का घर में जो जिससे वो जंतु जानवर को काटा जाता है, उसके एक लोहा का है। लेकिन जब परशमणि आएगा तब दूह एक कंचन करो, कोई फर्क नहीं करेगा, दोनों को एक ही कंचन बनाएंगे। यद्यपि इनकी जो क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन परिणति एक होगा। जो गिरीश घोष और नरेंद्र को एक ही आसन में बैठा दिया, कोई अलग नहीं किया। अमजाद भी मुक्त हो गए, शरद भी मुक्त हो गए। तो ये जो संत का जो विवरण बताया, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए साधु संघ के लिए बारंबार ठाकुर भक्तगण का आह्वान कर रहे हैं। साधु संघ, थोड़ा से साधु संघ करने से भी हमारा महाकल्याण हो जाता है। और साधुगण का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशिष्ट है, वो समुचितता नाम। इसे लोहा कहाँ से आया है, कोई पूजा के घर में, कोई वैद के घर में, दोनों एक कंचन बन जाएगा। तो हम जहाँ से भी जाए, उच्च नीच, पापी पुण्यवान, साधु का संस्पर्श आने से हमारा एक ही नतीजा होगा, हम सोना बन जाएंगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।